स्टूडेंट्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि क्वांट्स का सेट है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, कल ही डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पूरा सीरीज एक चल रहा था, जो 100 सेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो वो 100 के 100 सेट्स खत्म हो चुके हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पेशली एवरेज या मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट्स को कि आप इस कोर्स को रिपीटेडली देखिए, 2 बार देखिए, 2 बार तो मिनिमम ही है, इवन सबके लिए है 2 बार। एग्जाम के 7 दिन पहले, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, और 2 से 3 बार भी देखिए जिनको एकदम ही बेसिक्स का क्लैरिटी नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेवलपमेंट होगा और जरूर होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। आज के मैथ्स और यानी क्वांट्स के मॉक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करेंगे, हम लोग को बॉडमस रूल तो पता ही होगा, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में ऑफ वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉडमस रूल क्या होता है, BODMAS। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखते हैं, पहले ऑफ करेंगे। 2 ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 16 माइनस 6 कितना होगा, 10 हो जाएगा। गॉट इट। अब 10 डिवाइडेड बाई 10 यानी 26 माइनस यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 26 माइनस ऑफ 1, तो 26 प्लस 1 आएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 27 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। लेट मैं थोड़ा सा अपना बोर्ड को ठीक कर लेता हूँ, आई मीन राइटिंग पैड को। ओके, तो इसको आप 87 मानो, इसको 123 मानो। 120 और 80 कितना हो गया, 200 हो गया, और 87 और 3, ठीक है, तो 210 हो गया। डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है यहाँ पे, 27 मानो, इसको 9 मानो। 27 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है, 3 होता है, तो 210 बाई 3 हो जाएगा, ये तो 70 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 1400 है, डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। तो 70 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 20, राइट। नेक्स्ट, 453 और यहाँ पे 30, 454 बेसिकली 454 और यहाँ पे 30, 484 हो गया टू द पावर हाफ, यानी स्क्वायर रूट है। 484 का स्क्वायर रूट कितना है, 22 डिवाइडेड बाई 11 है, इक्वल्स टू 0.1 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर काटेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, तो 0.1 इंटू कितना मैं करूंगा सो दैट ये 8 बन जाएगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 8, देखो अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं 8 मल्टीप्लाई करता। अब क्योंकि यहाँ पे 0.1 है, तो सबसे पहले तो एक मुझे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डेसिमल को हटाने के लिए, और एक 8, यानी मुझे 80 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 80 इंटू 0.1 इज 8। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मान सकते हैं इसको, 110% ऑफ, इसको 650 मान लो, है ना, -4/8% यानी हाफ, 4 से 8 कटेगा, ½ ऑफ 2468 प्लस 20। ठीक है, काफी लंबा सा कैलकुलेशन लग रहा है, निकालते हैं चलो। 110%, तो इसका 100% कितना है, 650 होगा, है ना। 650 का 100%, कोई भी चीज खुद का 100% होता है, तो 650 का 100% 650 होगा। ओके, तो इसका 10% कितना होगा, 10% इज 65, एक डेसिमल 65, तो यहाँ पे कितना हो गया, 715 हो गया। ओके, 715। अब ये निकालना है ½ तो पहले तो हम लोग हाफ कर देते हैं। 2468 का हाफ कितना होगा, 24 का आधा 12, 68 यानी 68 का आधा कितना, 34, और क्योंकि परसेंट का 2 जीरोस नीचे रहेगा, डिवाइडेड बाई 100 रहेगा, तो दिस विल बी 12.34, तो -12.34 और प्लस में 20 है, तो अप्रोक्सीमेटली ये पार्ट आ जाएगा +8। 20 से 12 माइनस कर दो, है ना, 20 से 12 माइनस कर दो तो आ जाएगा +8, और 715 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 723। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, चलो इसमें काफी कुछ करने का है, तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर से शुरू करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को पहले लिखते हैं। क्या हो जाएगा ये, 2 × 2 4, 5/2 हो गया, -1/4 -1/6। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 × 5 आएगा 30, -3 आएगा, इसमें आएगा 2, तो यहाँ पे हो गया 25/12। चलो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर का पार्ट। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, देखो 1 ×
1/2 यानी 3/2। 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमको रिजल्ट क्या देगा, 3 इसको काट देगा 4 बार तो आ जाएगा 25/8। अब ये 25/8 किससे माइनस हो रहा है, देखो ये वाला 4 3/4 यानी 4 × 4 16 + 3 19, 19/4 माइनस 25/8। ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नीचे भी 8 हो गया और यहाँ पे भी 8 है तो 8 तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया 38 माइनस 25, 38 माइनस 25 हो गया 13/8। ठीक है, ये हो गया 13/8। ओके, और आगे क्या है यहाँ पे 5 × 4 20, 21/4, 21/4 डिवाइडेड बाई 13/8 यानी 21/4 इंटू 8/13। ठीक है, 8 तो वैसे भी ऊपर आएगा, इधर ये 4 नीचे आएगा। ओके, तो कैंसिल जाएगा, एक ही बार जाएगा, इससे कैंसिल जाएगा 2, तो 42/13 आंसर आना चाहिए जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। रमन कैन कंप्लीट ए वर्क, रमन कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 40 days। रमन कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 40 days, रोहित इन 20 days एंड रवि इन 10 days। ठीक है, तो रमन कितना 40, रोहित कितना 20 और रवि कितना 10। रमन अलोन, अच्छा ठीक है, सबसे पहले सबका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा 40, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसीज क्या क्या होगा, देखो 40 काम रमन 40 दिन में करता है तो एफिशिएंसी 1, 40 काम रोहित 20 दिन में करता है तो उसका एफिशिएंसी 2, और 40 काम रवि करता है 10 दिन में तो उसका एफिशिएंसी 4। ठीक है, ओके, अब रमन अलोन वर्क्स फॉर 16 days, यहां पे दिया हुआ है रमन अलोन वर्क्स फॉर 16 days एंड लीव्स। ठीक है, यानी रमन ने 16 दिन काम किया, यानी रमन अगर 16 दिन काम करेगा, ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है क्या कलर, रमन अगर 16 दिन काम करेगा तो 16 काम कर चुका होगा, टोटल वर्क 40 है तो 40 से 16 माइनस चला जाएगा, बचेगा कितना, तो ये 24 क्या है, ये है रिमेनिंग वर्क। ठीक है, रिमेनिंग वर्क। आफ्टरवर्ड रोहित एंड रवि टुगेदर वर्क ऑन इट, इन हाउ मेनी डेज विल रोहित एंड रवि कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रोहित और रवि मिलके ये जो रिमेनिंग वर्क 24 है ये कितने दिन में खत्म करेंगे। रोहित एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, रवि कितना काम करता है, 4 करता है, तो दोनों एक दिन में मिलके 6 करेंगे, दोनों एक दिन में 6 करेंगे, तो मुझे टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क मतलब जो बचा हुआ है। ठीक है, जो करने वाले हैं हम लोग 24 वर्क करने वाले हैं, एफिशिएंसी कितना है 6 दोनों का मिला के, तो 4 दिन लगेंगे और 4 दिन लगेंगे। अगर कोई पूछता है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 20 दिन में, क्योंकि रमन ने 16 दिन कर लिया था तब रवि और रोहित ने नहीं किया था, और उसके जाने के बाद अभी रवि और रोहित ने 4 दिन में खत्म किया, तो टोटल 20 दिन। Okay, a chit fund organization gives an interest of 12% which is compounded annually. Robert got an amount of 9408 after 2 years including his deposits. ठीक है, what was the amount deposited by Robert? तो यहाँ पे देख लो 12% मतलब क्या होता है, 12% मतलब होता है 12/100, मतलब अगर मैं 4 से कैंसिल करूँ तो 3/25। ठीक है, बेसिकली 25 रुपए पे 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, यानी मैं अगर 25 रुपए बैंक पे रखता हूँ तो वो बन जाता है 28 रुपए। तो पहले साल तो यही रेट था, दूसरे साल भी यही रेट था, क्योंकि रेट चेंज हुआ है ऐसा तो बोला नहीं है, और 2 ही साल हो रहा है। अब 2 साल का कंबाइंड इफेक्ट निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें परसेंटेज में हम लोग करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड या इफेक्टिव परसेंटेज मेथड में हम लोग करते हैं ये सारी चीजें। कौन सा कलर लूँ, अरे कलर का शॉर्टकट भी ध्यान नहीं है मुझे, चलो ये वाला ब्लैक। 625 और ये कितना होता है 784। ठीक है, 784। अब बोला है कि देखो, अब मतलब अगर मैं 625 रुपीज रखता हूं तो 2 साल बाद वो 784 बन जाएगा, बट 2 साल बाद मेरा पैसा कितना बन गया, 9408 बन गया, यानी 784 इज इक्वल टू 9408। अब आप खुद सोचो, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तब तो ये इतना बनेगा, तो मैं 10 से थोड़ा ज्यादा यानी 11 12 13 किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करो, आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे लास्ट में 4 है, यहाँ पे लास्ट में 8 है, 8 भी चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली 12 से। अगर रीचेक करना है, रीचेक करके मैं बता देता हूँ, 12 × 4 48, 4 रह गया, 12 ×
8 96 और 4 110 रह गया, 12 इंटू 7 84 और 10 94, ठीक है। तो इसको भी अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिंपल। 12 इंटू 6 बताओ कितना होता है, 600, 25 को छोड़ दो, हाँ 625 है ना, 25 को छोड़ दो, 12 इंटू 600 कितना होता है 7200, और 12 इंटू 25 300 होता है, तो कितना हो गया 7500, डन। अब 7 क्वेश्चंस हमने कर लिया, ठीक है, 10 मिनट हो चुका है, बट 10 मिनट लगने नहीं थे इन 7 क्वेश्चंस में, ठीक है। समझ लो आपकी 5 मिनट में या 4 मिनट, 4 से 5 मिनट में ये निपट जाना था, ठीक है, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चंस तो सिंप्लीफिकेशन ही थे, उसके बाद हमने बस 2 क्वेश्चन किया जहां पे हल्का सा वक्त लगा है, तो क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। नेक्स्ट, मनीष होना चाहिए था, एनीवेज। Munish travels a certain distance in 2 hours. If he reduces his speed 1/5, he reaches 48 किलोमीटर लेस इन द सेम टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हो गया टाइम कांस्टेंट का, जहां पे टाइम कांस्टेंट है, यानी 2 घंटा में मुनीश कितना ट्रेवल कर सकता है। तो मुनीश का ओरिजिनल स्पीड मान लो मैंने ओल्ड स्पीड यानी ओरिजिनल स्पीड मैंने 5 मान लिया, ठीक है। तो न्यू स्पीड क्या होगा, न्यू स्पीड होगा ओरिजिनल का 1/5, तो 1/5 ऑफ ओरिजिनल जो कि 5 है, तो 5 5 कट जाएगा, तो न्यू वाला क्या होगा 1। तो ओल्ड स्पीड इज टू न्यू स्पीड, मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं लिखता, 5:1, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ओल्ड टाइम, सॉरी टाइम का नहीं, डिस्टेंस का रेशियो चाहिए मुझे, डिस्टेंस का चाहिए। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, यही चीज होगा, ओल्ड डिस्टेंस इक्वल टू न्यू डिस्टेंस। कैसे, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो जब टाइम कांस्टेंट है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो रेशियो वही टाइम स्पीड का रेशियो, और स्पीड का जो रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। तो मैंने इसको इसलिए इसी साइड में लिख लिया कि ओल्ड डिस्टेंस इज टू न्यू डिस्टेंस इज 5:1। अब यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि उसका स्पीड घट गया, इफ ही रिड्यूसेस स्पीड टू 1/5, क्योंकि उसने स्पीड अपना घटा दिया, ही रीचेस 48 किलोमीटर लेस, वो 48 किलोमीटर कम जा पाता है, ठीक है, 2 घंटे में, उतने टाइम में, इन द सेम टाइम बोला है, 2 घंटे में वो 48 किलोमीटर कम ट्रेवल कर पाता है। यहाँ पे देखो वो कितना कम ट्रेवल कर रहा है, 4 यूनिट्स कम ट्रेवल कर रहा है, 4 यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू 48, 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 12, यानी वो पहले कितना कवर करता था 60 किलोमीटर, 5 इंटू 12 है ना, 5 इंटू 12 60 किलोमीटर वो कवर करता था, ठीक है, कितने टाइम में 2 घंटे में। तो स्पीड कितना हो जाएगा 30 है ना, 60/2 करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसको, यहां पे कितना हो जाएगा 4, यहां पे 8 है ना, तो यहां पे 32, अच्छा तो 2 का पावर्स चल रहा है, 2 का स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 5, अच्छा इसको चेंज कर दिया गया क्या, 2 स्क्वायर 2 टू, ओके। सो यहाँ पे 2 टू द पावर, अच्छा यहाँ पे ना 2 तरीका हो सकता है कि 2 टू द पावर यहाँ पे 7 भी आ सकता है, या फिर 2 टू द पावर 11 आ सकता है, तो प्राइम नंबर का सीरीज, या फिर ऐसा भी फॉलो करेगा 5 2 टू द पावर 8 भी आ सकता है, फिर 2 टू द पावर 12 है ना। तो दोनों करके देख लेते हैं, दोनों करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से इसका जो गैप है 56 से ये क्वेश्चन मार्क, ये 2 टू द पावर 7 अगर होता है तो 56 प्लस 128 ये हो जाएगा 184 आंसर, ठीक है। और अगर 2 टू द पावर 8 होता है तो 184 हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 होता है तो ये हो जाएगा 256 है ना, 256 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 312, ये भी ऑप्शन में, ओके। इससे मुझे जाना है 2232 तक, ठीक है, 2232 तक, तो 200 माइनस करना है ना, तो 20, तो हाँ, तो गैप में आएगा, जो गैप आएगा वो गैप आएगा यहाँ पे 2048, ठीक है। और इससे मुझे अगर जाना है 2232 तक, तो यहाँ पे आएगा 20 और 19, ठीक है। तो ये 19 20, अब एक चीज देखो, हाँ कौन सा सही है मुझे पता चल गया, ये वाला ही सही होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 12 16 24
56, फिर एक नंबर आएगा, फिर 2232 आएगा। अब यहाँ पे अगर 184 आता है, देखो इसका गैप कितना है, इसका गैप कितना है, इसका गैप है, मतलब मैं इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली 184 लिया है मैंने, तो ये 2⁻7 है, ये 2⁻11 है गैप। इसका गैप अगर मैं 2⁻8 लेता हूँ तो मुझे इसका गैप 2⁻12 चाहिए होगा, जो बट 9 यहाँ पे तो अगर मैं 8 लेके बना देता हूँ तो ये नंबर आ जाता है 312, और 312 से 2232 का गैप 2⁻12 नहीं होता। तो ये वाला लॉजिक फेल हो रहा है। मैंने क्या सोचा था, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, ये सीक्वेंस फॉलो कर सकता है, बट ये नहीं कर रहा, यही वाला सीक्वेंस फॉलो करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132, चलो यहाँ पे देखते हैं, ये कितना है, ये कितना है, 16 है। अच्छा, और ये कितना है, ये 22 है। तो हाँ चलो मिल गया, 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20 और 22, 16 18 20 22। तो 72 के साथ 18 जोड़ना है, 90 आएगा। ओके, ये वाला यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूं, ठीक है, इसमें अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना होगा, एक बार देखो, 400 है ना, 366, ये कितना होगा, 72 से 58 है ना, ये तो 10 हो जाएगा, 72 से 58, 60 से 12, 14 होगा, 74 से ये तो 02 और 13, यहाँ पे तो कुछ लॉजिक ही नहीं मिल रहा। अच्छा, कॉमन लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन लेके भी नंबर सीरीज सॉल्व किया जा सकता है। इस सारे नंबर को अगर मैं 4 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 2 से 3 से काट सकते हैं, 6 से अगर हम लोग कैंसिल करें, 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ सारे नंबर में से, तो ये क्या आएगा, 6 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 6 और 2 64, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, 12 और 5 है ना, 6 12 72, 3 रह गया 0 5, ये तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये डिवाइड हो गया बेसिकली 6 से। 2058 यानी 3 बार 2 रह गया 25, 4 बार 1 रह गया 3 बार, ठीक है। अच्छा, नंबर्स को दिख रहा है क्या, क्या आपको नंबर्स दिख रहा है सही से? अच्छा, लास्ट वाला भी डिवाइड कर ही लेता हूँ, 7 बार 1 रह गया 17, 2 बार, ठीक है 5 रह गया, दिख रहा है नंबर्स, दिख रहा है आपको कैसा है नंबर्स, कैसा है, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, तो ये वाला जो नंबर आएगा ये होगा 6 का क्यूब, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 6 आएगा ये होगा 6 का क्यूब, जो कि होता है 216, ठीक है। जो आंसर जो आएगा, आंसर होगा 216 इंटू 6, 216 इंटू 6, तो 6 इंटू 16 96 और 6 इंटू 2 12, ठीक है, 1296। तो कभी कभार आप कॉमन भी लेके देखना, कॉमन लेने से भी जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ओके, इसमें ये भी खतरनाक सा लग रहा है थोड़ा, क्वेश्चन मार्क 0 0 0 से कैसे बना सकते, 0 0 अगर कैंसिल कर दे तो इससे तो कुछ। अच्छा, एक चीज़ देख सकते हो आप, 0 से अगर मैं इसको 12 से कैंसिल करूँ, ये 12 से जाएगा क्या, नहीं ये तो 12 से नहीं जाएगा है ना, हाँ 12 से चला जाएगा, अगर 0 कैंसिल ना करूँ तो 12 से चला जाएगा, अदरवाइज तो नहीं कटेगा। अच्छा, इस नंबर के साथ मैं अगर 18 जोड़ दूँ और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आएगा, इस नंबर के साथ अगर मैं 18 जोड़ूँ और फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 720 प्लस 18 है ना, जैसे ही मैंने आप 0 0 काटोगे ना तो आपके आंख में ये चीज़ पड़ेगा, आपकी आंख में ये चीज़ पड़ेगा, तो ये हो रहा है, मतलब इसके साथ भी इंटू, मतलब प्लस 18 इंटू 10 हुआ है, तो यानी यहाँ पे 54 होना चाहिए, ऑप्शन में तो है नहीं, 54 प्लस 18, मतलब कुछ और लॉजिक है तब तो यहाँ पे भी, तो क्या ये एक सीरीज में हो सकता है ना, मतलब 1 2, तो 18 को 4 भाग में बांट सकते हैं क्या हम लोग, नहीं बांट सकते ना, 3 भाग में बांट सकते हैं कि पहले 6 ऐड हुआ, फिर 12 ऐड हुआ, फिर 18 ऐड हुआ, स्टार्टिंग में 0 ऐड हुआ क्योंकि 2 जीरोज है, चलो ऐसा देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया, फिर 10 मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रह गया, यहाँ पे मैंने 6 ऐड किया और फिर 10 मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर 60 बन गया, फिर 60 के साथ मैंने क्या किया, 12 ऐड किया, 60 के साथ 12 ऐड किया तो 72 बना,
और फिर इंटू 10 किया, तो यानी मुझे 6 ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करना है, 60 बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ये कितना है, 7 है, ये कितना है, 13 है। तो अच्छा, अरे ये तो उस क्वेश्चन जैसा है, 9 11 7 9 11 13, तो 9 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, डन, खत्म। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। टू स्टिच 1 शर्ट 1 पैंट नायरा टेक्स 3 hours and 4 days। 3 hours a day for 4 days, 3 hours a day for 4 days, यानी 12 hours डे, ऐसा लिख सकते हो, 12 hours डे। यानी 12 hours लिख दोगे तो लगेगा कि 12 घंटे लगे, ऐसा नहीं है, 4 दिन में 3 घंटे करके 12 घंटे हुआ है, तो 12 hours डे इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, और एट द सेम टाइम रमन टेक्स 4 hours a day for 5 days, यानी रमन का है 20 hours डे। व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो इन डे आवर्स, ये देखो पूछा है, डे आवर्स उन्होंने उल्टा पूछा है, एक ही बात है, मतलब घुमा के लिखा है, मल्टीप्लाई तो दोनों ही होगा। टू स्टिच 1 शर्ट एंड 1 पैंट फ्रॉम नायरा टू राम, नायरा टू राम, नायरा को लगता है 12 इस टू, रेशियो बोला है ना, इसको लगता है 20, 4 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 3:5, डन। ओके, करते हैं इसको, ये तो 17 आएगा। ठीक है, याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक का क्यूब। अच्छा, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, q² माइनस 31q प्लस कितना आएगा, ये 238 है ना, 238, 2 इंटू 117 119 तो जाता है ना, 7 इंटू 17 होता है, 7 इंटू 17, मुझे कितना चाहिए, 31 चाहिए। चलो बन गया ना 31, ये रहा, 14 और 17 माइनस 14 और माइनस 17, ये दोनों मिलके बनेगा -31, और दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा +238। बट आंसर क्या आएगा, आंसर में मुझे इसका वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आई मीन साइन चेंज करना पड़ेगा, x का जो वैल्यूज आएगा वो आएगा +14 और +17, जो कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स का साइन देख के भी हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट्स का साइन देख के भी हमको समझ में आ रहा है, तो +14 +17, गॉट इट। तो देखो x यहाँ पे क्या है, 17 है ना, तो जो p है, xy में क्यों बोल रहा हूँ यार, ये तो q है ना, ये q है, तो जो p है वो 14 से बड़ा है और इस 17 के बराबर है, यानी p इज ग्रेटर इक्वल टू q। ये क्या होगा, दो नंबर जो मिलके 21 बनता है, एक तो 7 एक 3, अब कौन सा 7 है कौन सा 3 है वी डोंट नो। ठीक है, ये भी 3 हो सकता है, ये भी 7 हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा ये। तो 7 + 3 10, 10 का क्यूब 1000, 7 इंटू 3 21। ओके, यहाँ पे देखते हैं, √p इक्वल्स टू √49, ये 7 आएगा, इंटू ये कितना है, ये एक्चुअली 7⁴ है और इसके ऊपर 4th रूट लगा हुआ है, तो इसका आंसर 7 आएगा, है ना, 2401 इज 7⁴, तो ये 7 आएगा, और फिर से हाफ पावर में यानी स्क्वायर रूट है, तो 7 आएगा ये। ओके, 2p + 3q इक्वल्स टू 32, तो कितना आएगा, 3q कितना आएगा, अगर यहाँ पे मैं p का वैल्यू बिठा दूँ, p तो 7 आ गया, 2 इंटू 7 कितना 14, तो 32 से अगर मैं 14 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 16 आएगा, नहीं 16 का है को आएगा, 18 आएगा, है ना, तो q हो गया 6, p हो गया 7, तो p इज ग्रेटर देन q। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, ये इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे दिया, 3 और 2 होगा आंसर, है ना, ये क्या होगा, 8 और 2 होगा, है ना, 3 इंटू 2 6, 3 और 2 मिलके 5, 8 और 2 मिलके 10, और 8 दूनी 16, है ना, 8 इंटू 2 16, सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं q को कंपेयर करूँ, q का जो 8 है वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो q ग्रेटर आ रहा है, बट q का जो 2 है वो इसके बराबर है बट इससे तो छोटा है, यानी कभी q छोटा भी हो रहा है कभी q बड़ा भी हो रहा है। तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है आप ऐसे लिख लो, ठीक है, q का 8 के साथ इसका 3, q का 8 के साथ इसका 2,
Q का 2 के साथ इसका 2, Q का 2 के साथ इसका 3, ठीक है। तो Q का 8 के साथ मैंने P के दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया, Q के 2 के साथ मैंने P के दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया, ठीक है। अब कंपेयर किया नहीं है, लिस्ट लिखा है, अभी कंपेयर करते हैं। ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, बट यहाँ पे ये ग्रेटर हो गया। जैसे ही आपका बाई डायरेक्शनल सिंबल आ जाता है कि इस साइड भी मुड़ रहा है, Q भी ग्रेटर हो रहा है और कभी कभार P भी ग्रेटर हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये वाला सी वाला। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्या होने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -4 आएगा, ठीक है। -4 से मुझे 3 लाना है, कैसे होगा, 4 - 1 खत्म, 4 - 1। बट जब हम लोग फाइनल वैल्यू लिखेंगे, अच्छा, और कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना है, ये 2 से डिवाइड भी तो करना है मुझे, है ना। किसी में मैंने कोफिशिएंट मिस किया क्या, कोफिशिएंट मिस नहीं किया मैंने किसी में, ठीक है। पहले वाले को तो डिवाइड कर दिया था, कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कितना आ रहा है, +2 और -12। अब जब मैं P का वैल्यूज लिखूंगा, फाइनल वैल्यूज, तब ये होगा -2 + ½ ओके। इसका देख लो, 2q² - 17q + 30, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दो, 2 × 30 मतलब कितना, 6 × 5 या 5 × 6, ठीक है। या फिर आप 6 को ब्रेक कर दो, लिख लो 2 × 3। मुझे 17 लाना है, 17 कैसे आ सकता है, 17 कैसे आ सकता है, एक चीज देखो, 2 और 2, 4 और 3 12, 12 और 5 17 हो गया, ठीक है। तो 12 और 5 से 17 बनेगा। अब कैसे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, नहीं तो 17 कैसे बनेगा, -12 -5 -17 और -12 × -5 + 60, तो 60 तो हो रहा है ना, यहाँ पे देख लो, 2 × 5 10, 10 × 2 20, 20 × 3 60, डिवाइडेड बाई 2 होगा दोनों में, तो ये होगा -6, ये होगा माइनस, अरे यार, -2.5, है ना। और जब मैं Q का वैल्यूज निकालूंगा, तब ये दोनों साइंस ऑपोजिट हो जाएगा, +6 + 2.5, तो +6 ये तो इन दोनों से बड़ा है ना, +2.5 ये भी इन दोनों से बड़ा है, यानी Q इज ग्रेटर देन P, ठीक है। चलो, ये एक DI है, सिंपल सा है, सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं पहले डिडक्शन को। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन रिजल्ट्स ऑफ 4 विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, भगपत, औरैया, लखीमपुर, चिरगांव। स्टडी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल पॉपुलेशन ऑफ भगपत इज व्हाट % ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ औरैया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ भगपत, तो यहाँ पे टोटल लिखना है मुझे, कितना, देखो 22 और 30 कितना हो गया, 52 और 5, 52 और 5 है ना, 57 हो गया। और किसका है, औरैया का, 32 और 8 कर लेते हैं पहले, 40 हो गया। 40 और 24 कितना, 64, 2 जीरोस मैंने नहीं लगाया, कटना ही तो है, 64 × 100। अब एक चीज देखो, इसको मैं क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 64 - 7 डिवाइडेड बाई 64 × 100। 64 - 7 57 ही होगा ना, तो 64/64 × 100 -7/64 × 100 ऐसा हो जाएगा। अब इसको अगर मैं कैंसिल करता, तो ये तो 100% आता। इसको मतलब मैं 1/9 बोल सकता हूं, अगर 63 मान लूं मैं, तो इसको मैं 1/9 बोल सकता हूं। 1/9 और यहाँ पे 100/9 कितना होता है, 11.11%, है ना, 11.11% होता है। इवन इससे भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैंने 63 को सोच के काटा है इसको, एक्चुअल में 64 है आंसर, और थोड़ा कम आएगा, 11.11 नहीं आके 11.10 आएगा, 11.08 आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं 100 से 11.11 माइनस करूं, तो 89 के आसपास जाएगा आंसर, है ना, तो 89.06 डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लखीमपुर एंड औरैया। चिल्ड्रन ऑफ लखीमपुर एंड औरैया,
ये कितना है, 1500 है ना, 15 है बेसिकली, 15 है। टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स ऑफ लखीमपुर औरैया, ये वाला कितना है, 40 है। 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 3 और 8, पहला ऑप्शन। Which of the following have lowest gents to ladies ratio? Gents to ladies ratio, तो ये दोनों कट जाएगा। यहां पे क्या रेशियो होगा, 11 और 15 है ना, 2 से कैंसिल करेंगे तो जेंट्स टू लेडीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें तो देखो 1 से ज्यादा आ रहा है ना, इसमें कैंसिल ही क्या करोगे, अगर आप 8 से कैंसिल भी करोगे तो 4 और 3 आएगा, तो ये तो 1 से बड़ा है 4/3। ये देखो 1 से बड़ा है, यहाँ पे 2480 है, यहाँ पे 1600 है। ये भी देखो 1 से बड़ा है, तो सबसे लोएस्ट तो ये हो गया ना 11/15। यहाँ पे 2200 था, यहाँ पे 3000 था, तो भगपत का सबसे लोएस्ट है। और क्या इसमें, टोटल नंबर ऑफ जेंट्स ऑफ ऑल 4 विलेजेस, टोटल नंबर ऑफ जेंट्स ऑफ ऑल 4 विलेजेस, इसको टोटल करते हैं, एक एक जीरो काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे 248 है, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, 22 और 32 कितना हो गया, 54। 54 और 20 कितना हो गया, जीरो बाद में ले लेंगे। 54 और 20 कितना हो गया, 74। 74 और 24 कितना हो गया, 98। 98 और लास्ट में 8 है, तो 988 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड लेडीज ऑफ ऑल विलेजेस। अरे बाप रे, ये तो काफी ऐड करना है, तो इसको ऐड करो, कितना आएगा, 35, ठीक है। एक जीरो तो हम लोग पहले ही सबका कैंसिल कर सकते हैं, बट एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक जीरो लगा हुआ था, ठीक है। फिलहाल मैं 35 लिख रहा हूँ, इसको मैं 32 लिख रहा हूँ, इसको मैं 23 लिख रहा हूँ, और इसको मैं 21 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना होगा देखो, 35 और 32 कितना हो गया, 77 है ना, सॉरी 67। 67 और 23 100 हो गया, 90 हो गया। 67 और 23 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 और 21 111 हो गया इंटू 100। ओके, अगर आपको पता है कि 111 में एक नंबर होता है 37 इंटू 3, मतलब 37 एक नंबर होता है, तो 111 इज इक्वल टू 37 इंटू 3। तो मैं अगर 988 को, ठीक है, फटाफट अगर डिवाइड करूं, 988 को अगर मैं 37 से डिवाइड करूं, कितना होगा, 6, 2 बार जाएगा, 74, 4 और 2 248, 6 बार जाएगा। अरे यहाँ पे जीरो होगा ना, मैं जीरो देना भूल गया। 988, यहाँ पे एक जीरो होगा, यहाँ पे एक जीरो होगा, मैं देना भूल गया था ना, मैंने बोला था बाद में दूंगा यार, सबक मिल गया मुझे। चलो यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो इसके साथ कटेगा और ये जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो लगा लेते हैं। ओके, तो 6 बार जाएगा, तो देखो अगर 37 इंटू 3 होता है 111, तो इंटू 2 कर लो, तो इंटू 6 बार अगर होगा तो क्या होगा, 2 2 2, तो कितना होगा 6 और 2 और एक जीरो आएगा। ओके, 2 2 2 हो गया 6 बार, और एक बार अगर मैं 37 ऐड करूं तो 259, यानी 7 बार, है ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, 259 माइनस करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, उसके आगे और नहीं करना है। 267 आ गया ना, 267। अब बचा हुआ था नीचे 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, कितना आएगा 27, 89 के आसपास आएगा, खत्म बात। 89 के आसपास, क्या एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब मैंने तो पूरा डिवाइड नहीं किया था, 1 रिमाइंडर बच चुका था, तो 89 आएगा, है ना। 3 से काटेंगे 8 बार, 2 बचेगा, 27, 89। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन फॉर बोथ लखीमपुर एंड भगपत। लखीमपुर और भगपत का वुमेन्स और चिल्ड्रन, अरे अरे ये क्या लिखा मैंने, वुमेन्स और चिल्ड्रन, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं हर तरफ, ठीक है। 2 नहीं कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 248 है, ठीक। तो कितना हो जाएगा देखो, 30 और यहाँ पे कितना, 16, 46 है ना, 30 और 16 46, 46 और 7, ठीक है, 46 और 7 कितना, 54, 54 और 5 59 हो गया।
39 तो ऑड है, थोड़ा सा गलत आ रहा है क्या? 30 46 और 7 53 और 5 58 हो गया, और एक जीरो लगेगा, ये वाला जीरो तो आएगा ही। ओके, ये हो गया वुमेन। चलो, डिवाइडेड बाय टू द नंबर ऑफ मेंस, रेशियो निकालना है ना, ऑफ सेम टू विलेजेस, नंबर ऑफ मेंस ऑफ सेम टू विलेजेस, 220 और 248 कितना हो जाएगा? 468 है ना। अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 234 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 29। इसको अगर आगे और कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 145, और इसको आएगा 117। ठीक है, 2 का आधा हाफ, 34 का आधा 117। तो आ गया ऑप्शन सी। नहीं, गलती, ऑप्शन डी। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है मेरे जैसा। ओके, क्या बोला है? इन एन आटा चक्की शॉप 2 टाइप्स ऑफ व्हीट फ्लोर आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, in which sold at the same price, selling price same है, in which 10% is gained on one type and 10% is lost on the other. If they are mixed equally and sold at the same price, what percentage will be gained or lost? अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पे सेलिंग प्राइस सेम हो, कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो सकता है, होगा ही बेसिकली, तो आप एक को 10% प्रॉफिट में बेच रहे हो और दूसरे को 10% अगर लेस में बेच रहे हो, तो फाइनल जो इफेक्ट आता है वो आता है, मतलब जो भी यहाँ पे 10, मान लो मैं इसको x मान रहा हूँ, तो x% है, तो वो आता है x स्क्वायर, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, x स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, तो 10 स्क्वायर 100 हो गया, 100 बाई 100 कितना हो जाए? 1%, और ये हमेशा लॉस होता है, ये हमेशा लॉस होता है। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, इस चीज को याद रखना। आप अगर बोलोगे तो मैं मैच भी करवा के दिखा दूंगा आपको। जैसे 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है तो +1/10, यानी 10 का सामान एक का प्रॉफिट में 11 में बेचा। ओके, और 10% लॉस है तो मतलब क्या? -1/10, तो 10 पे 1 का नुकसान हुआ है ना। सॉरी, पहले मैंने क्या बोला था, गलत बोल दिया मैंने। 10 का सामान 1 का प्रॉफिट पे 11 पे बेचा, और उसके बाद लॉस हो रहा है, तो 10 का सामान, ठीक है, 10 का सामान 1 का नुकसान करके 9 पे बेचा। अब मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस तो अलग ही होगा, ठीक है, वैसे कुछ बोला नहीं, बट सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है? अब देखो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, टोटल में बोल रहा हूँ, टोटल 99 इंटू 2, 2 बार। ठीक है, 99 है ना, दोनों सेलिंग प्राइस सेम है बोला है, इसलिए सेम मैच करने के लिए हमने किया। कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल? कॉस्ट प्राइस टोटल 90 और 110, 200। ठीक है, और प्रॉफिट या फिर लॉस देखते हैं। देखो यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -11 है, तो -2, तो -2 का लॉस है 200 पे इंटू 100, तो यानी 1% का लॉस। तो मैंने बोला था ये आता है, तो इस चीज को आप डायरेक्ट याद रख लो। ओके, Carol and Alex entered into a partnership investing 24,000 और 30,000, तो 3,000। ओके, इसको आप कैंसिल ही कर दो, हटा ही दो ना, 24 और 30 लेके सॉल्व करो, 24K 30K। आफ्टर 3 months कैरल विड्रोज 4,000। ओके ठीक है, इसको देखते हैं। कैरल ने 24,000 रुपये रखा, 3 महीने तक रखा। अब 3 महीने बाद उसने क्या किया, 4,000 रुपये निकाल लिए, यानी बचे 20,000, और उन 20,000 को और फिर डिस्टर्ब नहीं किया, उसको बाकी 9 महीने लगाए रखा, क्योंकि एनुअल प्रॉफिट पूछा है ना, 1 साल का क्वेश्चन होता है हमेशा अगर पार्टनरशिप होता है तो पहले 3 महीने 24,000, फिर 4,000 निकाल लिए, तो फिर बाकी के 9 महीने। तो ये इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है, ये 72 आ रहा है, प्लस ये 180 है, ठीक है, तो 252 हो गया। ओके, एलेक्स का क्या है, एलेक्स का क्या सीन है, 30,000। ओके, एलेक्स इन्वेस्ट 3,000 आफ्टर 6 months, यानी पहले 6 महीने तक उसने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, 6 महीने बाद उसने और 3,000 रुपये ऐड किया, यानी 33,000 हो गया, और उसको बाकी के 6 महीने के लिए रखा, ये दोनों मिलकर 12 हो रहा है फिर से। तो ये कितना हो जाएगा, 180 + 198, 180 + 198 है ना, तो 378 हो जाएगा। क्या बोलते हो, 378 हो जाएगा ना। ओके, तो अब बोला है कि इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट, फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट इफ कैरल गेट 6,000 एज इज शेयर इन द प्रॉफिट।
तो C बाई E कितना हो रहा है 252/378। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी है, साथ में ये प्रॉफिट का रेशियो भी है। टोटल प्रॉफिट कितना है, ऐड करो, 630 है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। दिया क्या है, कैरल का ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैरल दिया हुआ है 6000 रुपए, उसको उसी के रेशियो या परसेंटेज से डिवाइड, कैरल का रेशियो क्या है 252, और जो निकालना है 630 निकालना है, उससे मल्टीप्लाई। तो जाएगा 4 से जाएगा लग रहा है, या फिर 8 से ही चला जाएगा क्या। चलो 4 से कैंसिल करते हैं 6 बार, 3 बार, इसको 4 से कैंसिल करते हैं 1500 है ना। 7 से जाएगा, 7 से, अरे ये तो जा ही रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा यार, मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं क्या सोच रहा हूँ। 15,000, 15,000 डन। तो 15,000 है टोटल प्रॉफिट। ओके, द एवरेज स्कोर ऑफ BCA डिपार्टमेंट इज 83, एवरेज स्कोर ऑफ BCom is 76 and the average score of BBA is 85. The average score of BCA BCom is 79, the average score of BCom BBA is 81, the average score of the department BCA BCom BBA। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड यूज होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग BCA और BCom। BCA का कितना है 83, BCom का कितना है 76, बट दोनों मिला के कितना है 79। ठीक है, 83 माइनस 79 4 है, 76 यहाँ पे 3 है, तो 3:4 हो गया। ओके, और एक क्या बोला है, BCom और BBA। BCom कितना है 76 है, BBA कितना है 85 है, दोनों मिला के कितना है 81 है। ठीक है, 85 से माइनस जाएगा, 85 से 81 माइनस जाएगा, 4 बचेगा, 81 से ये माइनस जाएगा, 5 बचेगा। तीनों का रेशियो अगर मुझे लिखना है, BCA का है 3, BCom का है 4, यहाँ पे भी BCom 4 है, इसलिए मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और BBA 5, तो 3:4:5। तो अभी हम लोग ओवरऑल रेशियो निकाल सकते हैं, ओवरऑल एवरेज निकाल सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल एवरेज कैसे निकलेगा, ये मान लो कि BCA में 3 स्टूडेंट है, BCom में 4 स्टूडेंट है, और BBA में 5 स्टूडेंट है। तो 3 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 83, तो 3 × 83, प्लस 4 का एवरेज 76, तो 4, तो हर एक का 76 होगा, 4 × 76। 5 का एवरेज कितना है 85, तो हर एक का 85 होगा, डिवाइडेड बाई 3 और 4 7, 7 और 5 12। ठीक है, ये कितना हो रहा है 249, प्लस ये कितना हो रहा है एक बार ज्यादा ना, 304 प्लस 5 425 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना आ रहा है देख लो एक बार, 9 और 4 13 और 5 18 1, 4 और 0 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, 2 और 3 5 और 4 9, 978/12। 2 से कट रहा है क्या, 2 से 6 से कटेगा क्या, एक बार देख लो। 15 9 और इवन है, हाँ 6 से कटेगा। चलो, जो भी कोई नंबर इवन होता है और वो 3 से डिवाइड चला जाए तो वो 6 से भी जाएगा। तो 6 से 2 बार, 6 से 16 बार, 16 × 6 96, एक रह गया 3, 163 यानी 81.5, 81.5 ऑप्शन ए। 2 kids are playing a game in which they have to pick some paper chits out of a glass bowl. The glass bowl contains 4 white, 3 orange, 2 pink and 5 yellow paper chits. If one kid draws 4 paper chits at random, what is the probability that 2 paper chits are white and 2 are pink? 2 paper chits are white and 2 are pink, right? तो सबसे पहले तो देख लो कितने हैं, 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14। 14 में से आपको 4 सिलेक्ट करने। ओके, 2 होने चाहिए व्हाइट, तो 4C2, व्हाइट 4 ही है, इंटू 2 होने चाहिए पिंक, तो 2C2। 4C2 कितना होगा 24 डिवाइडेड बाई 2 × 2, 2C2 तो 1 है। 14C4 कितना होगा 14 × 13 × 12 × 11 और इंटू 10 फैक्टोरियल में लिख नहीं रहा क्योंकि डिवाइडेड बाई चला, 10 फैक्टोरियल चला जाएगा, और डिवाइड में 4 फैक्टोरियल भी रहेगा, एक 24। ठीक है, ओके, इसमें देखो मैं किससे कैंसिल करूं, इससे कैंसिल करता हूं, ये कलर सही है। 4 2 × 2 4, 4 से कटेगा 6, ये भी 12 से 2 बार, और ये 7 बच गया,
6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 13 इंटू 11, ये नंबर बहुत फेमस नंबर है, 7 इंटू 11 इंटू 13 1001 आता है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी करना है तो करके देख सकते हो। 7 इंटू 13 91 होता है, और 91 इंटू 11 कितना होता है 1, 1 और 9 10, कैरी 1 और 9, ठीक है। 6 बाई 1001। शारदा invests 37% of her monthly income for their children's school fees, 17% of her monthly salary for her EMI, ठीक है, यहाँ पे 54% हो गया, एंड 20% ऑफ हर सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 54 और 21 75% हो गया, ठीक है। तो बच गया कितना 25%। शी सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹90525। तो 37 प्लस 17 प्लस 21, ठीक है, 75% खर्चा हो जाता है, 25% बचता है, इसी 25% का वैल्यू है 9025। आपको 100% निकालना है, तो 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा 36,100 आ रहा है। अरे ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, 36,100 आ रहा है, क्योंकि 9,000 होता तो कितना आता 36,000 आएगा। अच्छा, मुझे ये निकालना है एनुअल इनकम, यानी ये एक महीने का हुआ ना, महीने का हुआ, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरोस तो आएगा। 12 इंटू 1 12, 1 रह गया 73, 7 रह गया 43, ठीक है, 433 200। एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम विथ एन एरिया ऑफ 147, ओके बना लेते हैं पहले, ठीक है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो बना लिया करो, एकदम सिंपल हो जाता है। आइसोसेलेस है तो ये x मान लो, इसको आप a मान लो, और इस पूरे को आप b मान लो, ठीक है। हाइट वगैरह दिया हुआ है, पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर 58 है, यानी a प्लस बी प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 58। हाइट 7 है, ये 7 है, तो एरिया कितना होगा, एरिया यहाँ पे लिखता हूँ, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू 7 इक्वल्स टू 147, ठीक है। 7 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो a प्लस बी कितना आ रहा है, a प्लस बी 42 आ रहा है, जब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू के उस साइड में, राइट हैंड साइड में। तो a प्लस बी अगर 42 आ रहा है तो ट्वाइस एक्स कितना आएगा 16, और x कितना आएगा 8, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है, तो 8 होगा। नेक्स्ट एक लास्ट दिया ये, चलो इसको करते हैं। क्या दिया हुआ, अ पिकनिक वॉज ऑर्गेनाइज बाई ए स्कूल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 to 12, ओके 5 क्लासेस है, टोटल ऑफ 360 स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज दैट वेंट फॉर अ पिकनिक फ्रॉम ईच क्लास। ये बार ग्राफ बॉयज का है, कितना दिखेगा आई डोंट नो आपको ये बार ग्राफ, एनीवेज the given pie chart shows the percentage distribution of total students that went for picnic from each class. Study the bar graph and the pie chart and answer the following questions. तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है, मतलब हर क्लास के टोटल स्टूडेंट्स जो पिकनिक में गए थे। तो ये 25% है, 25% मतलब कितना, ये 90 होगा, 25% मतलब 1/4, 360 का 1/4 कितना होगा। अच्छा ये देखो 25 का आधा, 12.5, तो ये होगा 45, ये भी है 25 का आधा, ये होगा 45, ये है 33.33 यानी 1/3, 360 का 1/3 कितना 120, ये 16.67 यानी 1/6, 360 का 1/6 कितना 60। अच्छा लेट अस डू समथिंग, हम लोग ना टोटल कितने लोग गए, टोटल कितने लोग पिकनिक में गए, उसका एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस लाइन को शिफ्ट करता हूँ, अगर अदरवाइज मैं लिख नहीं पाऊंगा। उसका एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो एक तो टोटल आएगा, एक में गर्ल्स आएगा, एक में बॉयज आएगा, 5 क्लासेस है, ओके। तो ये 8 9 10 11 12, ओके वैल्यूज लिखते हैं। देखो 8 में कितने लोग हैं, कहाँ गया 8, ये रहा 8 में 45, 9 में कितना है, 9 में है 90,
10 में, सॉरी ये तो 12 में है, 9 कहाँ है, 9 में 60 है, ये रहा 60, ठीक है। 10 में 45, 11 में 120, 12 में 90। ओके, ये हो गया टोटल। बॉयज़ लिख लेते हैं, गर्ल्स यहाँ पे पता चल जाएगा हमको, ठीक है। बॉयज़ लिखते हैं। 8 में देखो ये पे 25, तो यानी गर्ल्स 20। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जूम करके, 24 आ रहा है ना, 1 2 3 4, 30, मतलब 4 यूनिट है ना। देखो यहाँ पे एक लाइन एक यूनिट बता रहा है, 10 लाइन से, इसलिए तो ये यहाँ पे 44 आ रहा है, सॉरी 34 आ रहा है, 34 आ रहा है, तो ये 26 होगा, है ना। नहीं, ये 35 ही आ रहा है यार, ठीक है ना। एनीवेज, अब बस तरीका समझ लो, यहाँ पे तो मैं और ज़्यादा मतलब इसको बड़ा नहीं कर सकता, हूँ, क्वेश्चन ढक जाएगा। लेट मी डू इट फॉर यू गाइस, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन का मैं आपको करके बता देता हूँ, इस चीज़ आप अगर देख पाओ तो देख लो, वीडियो में दिख रहा है क्या? यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है, ये चीज़ सही है, हम लोग जैसा सोच रहे हैं इसको, है ना। तो इसको मिटाते हैं, ओके। तो ये वाला जो है ये 35 हो गया, तो ये 25 होगा, ओके। ये वाला जो है, कैमरा हटाना भूल ही गया था मैंने, अभी हटाया, न्यूज़ कुछ नुकसान नहीं हुआ, ओके। ये वाला जो है क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का देखो कितना है, क्लास 10 का 3 नीचे है, 30 से 3 नीचे है, तो 27 होगा, ठीक है। 27 है तो ये 18 होगा, ओके। क्लास 11 का तो 70 है, तो ये 30 होगा, 70 है तो ये 30 होगा, ओके। और क्लास 12 का ये 48 है, 2 लाइन्स नीचे 48, ठीक है, तो ये 42 होगा। अरे यार नीचे लिख नहीं सकते, 42, डन। अब इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इजीली सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 2-2.5 मिनट लगेगा ये टेबल लिखने में, ठीक है। अभी थोड़ा सा लाइंस दिख नहीं रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा है, एग्जाम में अच्छे से लाइंस दिखेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम क्लास 8 एंड 9। 8 और 9 से गर्ल्स 45 है ना, 8 और 9 का टोटल ये देख लो, 20 और 25, और 10 और 12, तो 10 और 12 कितना है, 60 है, तो 15 से काटेंगे तो 3:4 आएगा, खत्म है बात। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 9, टोटल गर्ल्स, ठीक है, टोटल गर्ल्स क्लास 9 में पिकनिक जानने वाले नहीं बस, इज इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दैट वेंट फॉर पिकनिक फ्रॉम ऑल द 5 क्लासेस। तो टोटल गर्ल्स जो है वो क्या है, वो 20% है, ठीक है, वो 20% है, किसका, टोटल गर्ल्स जो लोग पिकनिक में गए। तो टोटल गर्ल्स कितने पिकनिक में गए देख लो यहाँ पे, 20 और 25 कितना हो गया, 45, 45 और 18 कितना होता है, 63, 63 और 30 कितना होता है, 93, 93 और 42 कितना होता है, 93 और 42 105, नहीं, जस्ट वेट, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 20%, 20% of the total number of girls that went on picnic from all the 5 classes। हाँ ठीक है चलो सही है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग ये भी कर सकते हैं, कि हम लोग गर्ल्स कितने लोग पिकनिक में गए वो ना देख के, ठीक है, गर्ल्स कितने लोग पिकनिक में गए वो चीज़ हम लोग ना देख के ये भी कर सकते हैं, हम लोग बॉयज़ का भी टोटल करके 360 से माइनस कर सकते हैं। चलो अभी हमने तो गर्ल्स निकाल ली, तो हम लोग गर्ल्स पे देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे आ गए थे हम लोग, 20 + 25 45 और 18 कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। 63 और 30 कितना होता है, 93 हो गया, 93 और 42 है ना, 93 और 42,
135 हो गया, है कि नहीं? 135 हो गया। चलो 135, तो इसका 135 सही है, एकदम सही है। ओके, तो ये आ जाएगा 27, है ना? 27। इफ only 8 boys from class 9 did not go for picnic, then how many total number of students are there in class 9? तो अब 27, तो ये आ गया गर्ल्स कितने हैं? 27। अब बॉयज़ कितने पिकनिक में गए? बॉयज़ क्लास 9 से 35 पिकनिक में गया, तो 8 लोग पिकनिक में नहीं गए, यानी टोटल 43 है। तो टोटल अगर 43 है तो ये कितना आ रहा है? तो 70 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। नहीं, कुछ तो गलत हुआ होगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस टोटल में ही गलत हुआ होगा। एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं। अच्छा, बॉयज़ का माइनस सारा सही हुआ है, माइनस, अरे यहाँ देखो गलत है। 120 माइनस 70, ये तो 50 होगा, मैंने 30 लिया था, यानी 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो ये 155 होगा, 155 होगा, तो ये होगा 31। ओके, गर्ल्स टोटल 31 हो गए, ठीक है। जितने सारे क्लासेस मिला के जितने पिकनिक में गए थे उसका 1/5 है क्लास 9 के गर्ल्स। ये पूरा क्वेश्चन क्लास 9 के ऊपर है। ओके, अब टोटल बॉयज़ कितने हैं क्लास 9 में? सिर्फ ये बोला गया सिर्फ 8 लोग पिकनिक में नहीं गए, सिर्फ 8 बॉयज़ पिकनिक में नहीं गए। तो क्लास 9 में पिकनिक में कितने बॉयज़ गए? 35 बॉयज़ गए, 8 लोग पिकनिक में नहीं गए, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया बॉयज़ का? 35 + 8 43 हो जाएगा, तो 74 आएगा, 74, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स दैट स्टडी इन 5 रेस्पेक्टिव क्लासेस, द बॉयज गर्ल रेशियो इन ऑल द क्लासेस टुगेदर इज 4:3, ठीक है। इफ 62% ऑफ द total number of boys from all the 5 section went for picnic, then how many girls from all the 5 classes did not go for picnic? तो अभी एक चीज देखो, ये जो 360 है ना, ये है टोटल बॉयज और गर्ल्स जो लोग पिकनिक में गए, ओके। और टोटल बॉयज और गर्ल्स कितना है वो मुझे पता नहीं है, जो कि 4:3 के रेशियो में। अब यहाँ पे बोला है टोटल बॉयज जितने भी गए 62.5% है वो, यानी 62.5% मतलब 5/8% ऑफ टोटल बॉयज, सारे क्लासेस मिला के टोटल बॉयज, उतने लोग पिकनिक में गए, ठीक है। उतने लोग क्या किए? पिकनिक में गए, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो आप, टोटल बॉयज का 5/8 जितना भी होता है उतने लोग पिकनिक में गए। टोटल पिकनिक में कितने बॉयज गए देख लो आप, टोटल कर लो यहाँ पे। ये टोटल कर लिया था ना, गर्ल्स का टोटल कर लिया था हमने 155, एक बार कर लिया था गर्ल्स का टोटल हमने 155 कर लिया था। तो अभी इसमें से टोटल पिकनिक में 160 गया, इसमें से 155 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 205 आ रहा है ना? सही है, 205 आ रहा है, तो 205 यहाँ पे बैठेगा, है ना? तो 205 बॉयज, अब ये तो 8 से कटेगा नहीं, अगेन कुछ गड़बड़ हुआ है, शायद अगेन कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है। अरे यार, मैं 205 यहाँ पे क्यों बिठा रहा हूँ? ये तो पिकनिक में जाने वाले लोग हैं ना, टोटल बॉयज तो मुझे निकालना है, कुछ भी कर रहा हूँ यार। ओके, 41, ठीक है, ये हो गया 41, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 41 × 8 यानी 328। अब मुझे पता है जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का जो टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3 के रेशियो में। तो 4 अगर कितना है 328 है, तो यानी 82 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये क्वेश्चन मार्क कितना होगा? इसको भी 82 से मल्टीप्लाई करो तो 246 होगा। 246 गर्ल्स हैं टोटल पांचों क्लास मिला के, और पिकनिक में कितने गर्ल्स गए? 155 गर्ल्स पिकनिक में जाके आए। तो कितने गर्ल्स नहीं गए? 91 गर्ल्स नहीं गए पिकनिक में। नेक्स्ट, इफ 71.43%, देखो ये कितना होता है? ये होता है 5/7, ठीक है। 87.5% कितना होता है? 7/8, ठीक है। तो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट।
परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ 71.43% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम क्लास 9 वेंट फॉर अ पिकनिक एंड 87.5% ऑफ द बॉयज। अच्छा ठीक है, पहले क्लास 11 का हम लोग गर्ल्स और बॉयज देख लेते हैं कितना है। क्लास 11 में बॉयज कितना है 70 और गर्ल्स कितना है 50। ठीक है, गर्ल्स कितना है 50 और बॉयज कितना है 70। 7/8 वेंट फॉर पिकनिक, है ना, जितने लोग पिकनिक गए। तो 5/7 ऑफ टोटल गर्ल्स, और ये क्वेश्चन क्लास 11 का, टोटल गर्ल्स ऑफ 11 वो लोग पिकनिक पे गए, वो लोग पिकनिक में गए। तो क्लास 11 से कितने लोगों ने, कितने गर्ल्स पिकनिक पे गए 50 लोग। ठीक है, तो कैंसिल करो, तो क्लास 11 में कितने गर्ल्स हो गए 70। ओके, कितने बॉयज पिकनिक पे गए 87.5% ऑफ द बॉयज, यानी 7/8 ऑफ टोटल बॉयज ऑफ क्लास 11 वो लोग पिकनिक पे गए। और पिकनिक पे कितने बॉयज गए क्लास 11 से 70, है ना, 70 गए, 7 से कटेगा 10 आएगा, टोटल बॉयज कितने हो गए 80 हो गए। गर्ल्स और बॉय गर्ल रेशियो पूछा है 8:7 होना चाहिए, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इस मॉक का, along with the students some teachers also went for the picnic such that every 30 students, for every 30 students one teacher went for the picnic। ठीक है, यानी 360 स्टूडेंट्स के लिए, मतलब आप ऐसा मानो 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर, तो टोटल कितना 360 स्टूडेंट्स गए पिकनिक में, मतलब 12 गुना 30, 30 इंटू 12, तो यानी 12 टीचर्स जाने चाहिए, 12 टीचर्स जाने चाहिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ मेल टीचर्स टू फीमेल टीचर्स दैट वेंट फॉर पिकनिक इज 1:5, यानी 12 है, 12 को आपको मेल और फीमेल में डिवाइड करना है 1:5 में। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना है 6 है, तो 6 रेशियो का टोटल है, ओरिजिनल टोटल क्या है 12 है, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 आ गया, 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 आया, मतलब ये मेल 2 है और फीमेल 10 है। ओके, इफ 2 मेल टीचर्स एंड 2 फीमेल टीचर्स लेटर ज्वाइन देम इन द पिकनिक, फिर अगर बाद में भी और मेल और फीमेल टीचर्स ने ज्वाइन किया और 2 मेल और 2 फीमेल ने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 12 हो गए। ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल टीचर, 4:12 कितना होता है, 4:12 कितना होता है 1:3। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि क्वांट्स के ऊपर था। ठीक है, लास्ट वाला जो ये हमने अभी डीआई किया वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको छोड़ने के लिए प्रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चंस भी देखोगे ना, आप सिर्फ देखो, अगर आपको सॉल्व करना था तो आप इससे पूरा एक बस पहला क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, बट पहला क्वेश्चन करने में भी आपको क्लास 8, 9, 10, 12 का डेटा निकालना है, बस उसमें जो क्लास 11 है वो शायद छूट रहा है। हाँ, एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो पहला क्वेश्चन था, हाँ 11 छूट रहा था। तो इतना आपको फायदेमंद नहीं है कि आप इतना मेहनत करोगे और एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, आई मीन 32, 33, 34, 35 था इस पर्टिकुलर डीआई का, तो वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत लंबे थे, क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो आप लोगों को अपना मतलब यहाँ पे इंट्यूशन लगाना पड़ेगा, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा कि कब आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, तो खत्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया, तो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो अब 4 के आओ जाके, एग्जाम्स कब होगा अभी तो कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सब कुछ अनसर्टेन है। ठीक है, बट जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ओके, सो खत्म करते हैं इस नोट के साथ। So stay safe and study well. Bye bye.